इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में सिनॉप्सिस लिखने का प्रारूप। सिनॉप्सिस लिखने के लिए सबसे पहले जो हमें आवश्यकता है वो है समस्या की, यानी समस्या क्या है। अगर हम समस्या की बात करें तो वो समस्याएं बच्चों में के मन में आए हुए वो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिनकी उन्हें सॉल्यूशन या तो पता नहीं है, या पता भी है तो वो उन्हें अभी तक एक बना नहीं पाए हैं, मतलब हम कह सकते हैं। और यदि हम डिफाइन करें प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन प्रपोज्ड फॉर सॉल्यूशन, मतलब कोई भी ऐसा विचार जिसका हमें हल नहीं पता है, या हल पता भी है तो भी हमने उसे साकार रूप नहीं दिया है, वो एक समस्या होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि समस्या को के लिए मतलब उपकरण, हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम फिर उपकरण बताएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि किसी ने बैग में फोल्डिंग चेयर लगाई है, तो वो उसके लिए सारे उपकरण लिखेगा। बैग है, फोल्डिंग चेयर के लिए आयरन का यूज़ किया, क्या क्या उसने यूज़ किया, या प्लास्टिक यूज़ की, जो भी उसने उपकरण यूज़ किए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि समस्या के चयन के कारण, यानी हमने जिस समस्या को चुना है उसके कारण क्या है। तो यहाँ बच्चा लिखेगा कि हम जब भी कभी किसी भी स्थान पर जाते हैं, मान लीजिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, या रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, बस स्टेशन पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं रहती है, और कभी कभी हमें खड़े खड़े होना पड़ता है जबकि हम बैठना चाहते हैं। तो इस स्थिति में जब हमारे साथ फोल्डिंग चेयर होगी हमेशा, तो हम बैठ सकते हैं, हमें किसी का वेट नहीं करना होगा कि वो हमें सीट अवेलेबल कराए तब हम बैठें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो समस्या है, समस्या से लाभ क्या है, यानी जो हम जो बना रहे हैं, जो भी हमारा विचार है उसकी उपयोगिता क्या है, सोसाइटी के लिए भी क्या उपयोगिता है। तो यहाँ हम ये उसकी फिर लाभों को बताएंगे कि जो जो हमारे लाभ होंगे उनको हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर हम इस तरह का फोल्डिंग बना सकते हैं तो रेलवे स्टेशन पे होने वाली भीड़ कहीं ना कहीं कम होगी, जो लोग खड़े हैं वो बैठ सकेंगे प्रॉपर प्लेस पे, और बहुत सारे दे सकते हैं इस तरीके से। और ये तो मैंने इसका दिया। इसके अलावा और जो नवाचारी विचार हैं जिन पर हो चुके हैं, पुरस्कृत हो चुके हैं जो विचार, वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे एक है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को चलने में सहायता प्रदान करने वाला चश्मा। फिर दूसरा है एलपीजी सिलेंडर में लगे प्लास्टिक ढक्कन को खोलने वाला उपकरण। इसी तरीके से अनाज को भरने में आवश्यक उपकरण। फिर शरीर के ऊपरी हिस्से से अक्षम लोगों के लिए पैर से संचालित जो हमारा माउस होता है। फिर शौचालय को साफ करने वाला ऑटोमेटिक उपकरण। नेक्स्ट, बिजली के उपयोग को घटाने वाली कुर्सी, या बुजुर्गों के रिक्शे पर चढ़ने में परेशानी के लिए उसमें फोल्डिंग सीढ़ी लगा दी गई, तो ये भी एक विचार है। इसी तरीके से जब हम बच्चे को इस टाइप के विचार बताएंगे तो बच्चे खुद से कोई ना कोई आइडिया सोचेंगे कि हमारे सोसाइटी में क्या होना चाहिए, क्या लैक है, जिस चीज़ की कमी है वही एक समस्या को जन्म दे देगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी यदि सोचेंगे और बच्चों को बताएंगे हम सभी मिलके, तो बच्चे निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे और नवाचारी विचारों को लेकर आएंगे। थैंक यू।